तो ये गाइस कैसे हो सारे, होप करता हूँ कि भाई सारे बढ़िया हो गए, सारे खुश हो गए। तो भाई स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द साइंटिस्ट एंड द ऑटोमोबाइल में। स्वागत है भाई आज की इस नई वीडियो में। आज की जो बेसिकली वीडियो रहने वाली है तो वो रहने वाली है अपनी फॉक्सवैगन की पोलो की सर्विस के ऊपर है। अब आप सारे सोच रहे होंगे कि भाई सर्विस तो हमने बहुत सारे बंदों से सुनी है, महंगी ही होती है, मेंटेनेंस महंगा है इसका, पार्ट्स भी महंगे हैं क्योंकि वैग ग्रुप बहुत महंगा पड़ता है, तो इसीलिए लोग मारुति वगैरह पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, मगर आज उसके बारे में बात नहीं करेंगे कि मारुति वगैरह की क्या मेंटेनेंस। आज मैं अपनी पोलो की पहली पेड सर्विस करवाने वाला हूँ। जी हाँ, पहली 3 सर्विस करवा दी है मैंने इसकी। यहाँ आज पहली पेड सर्विस होने वाली है अपनी पोलो की। खड़ी है मेरे पीछे लाल कलर की पोलो। तो आज मैं वही आपके साथ शेयर करूँगा पूरा कि कितने के क्या बिल बना, क्या क्या मैं काम उसमें करवाऊँगा अपना। तो आज मैं वही मतलब कि रिव्यू शेयर करूँगा। तो भाई यहाँ खड़ी है अपनी पोलो। ठीक है, अब इसमें काम क्या क्या करवाना है, पेड सर्विस करानी है, प्लस में थोड़ा सा इंश्योरेंस का भी सोच रहा था मैं कि इंश्योरेंस का क्लेम भी लूँगा। ठीक है, मगर इसमें क्या है कि यहाँ से आगे से ये ई रिक्शा वाला रगड़ के चला गया, घर के बाहर ही खड़ी थी वहीं पर ही रगड़ के चला गया था। ठीक है, और प्लस में क्या है कि इसके अंदर एक यहाँ पर छोटा सा मेरे से लग गया था ये। ठीक है, ये छोटा सा स्क्रैच लग गया था, पेंट रिमूव हो गया। प्लस में क्या था कि थोड़ा सा ये गली में किसी बंदे ने मार दी थी यहाँ से भी थोड़ा सा, तो ये पेंट उतर गया, तो ये थोड़ा सा मल्टीपल डैमेज में आ जाएगा। तो इस वजह से मैं अभी इसका इंश्योरेंस का क्लेम छोड़ रहा हूँ। और प्लस में क्या था कि मेरे को एक ये क्लेम था, ये होली वाले दिन मतलब कि ईंट फेंक दी थी मेरे लड़के ने छत पे से, तो उसकी वजह से मतलब कि ये डैमेज हो गया। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इसका क्लेम थोड़ा सा रुक जाऊँगा, क्योंकि मैं पेंट नहीं कराना चाहता इस पूरे दरवाजे को, क्योंकि अगर ज़्यादा मेजर होता तो देखो इंश्योरेंस में करवा भी लेता मतलब। मगर ये इतना पीस पूरा मतलब कि पेंट होगा, क्योंकि पैनल तो चेंज होगा नहीं इतने छोटे से पीछे, सिर्फ ये डोर बीडिंग और ये डोर ग्लास चेंज होगा, क्योंकि इस पर स्क्रैच रह गया है और ये बीडिंग यहाँ से मतलब कि टूट गई है। ठीक है, इसके पीछे मैं सोच रहा हूँ कि इसको टचअप करा दूँगा, क्योंकि वो पेंट पता नहीं कैसा करेंगे कंपनी वाले, मेरे को उसका आइडिया नहीं है। वैसे तो कहते हैं कि ऑयल बेस्ड पेंट नहीं होते, ऑयल बेस्ड पेंट होते हैं। तो ये थोड़ी सी गंदी भी हो रही है, सिर्फ मैं मतलब कि साबुन वाबुन से धुलवाऊंगा नहीं, सिर्फ पानी मरवा के और धुलवा दूंगा। तो ये है कुछ ऐसी सी थोड़ी सी गंदी सी हो रही है, धो के खड़ी करी थी यानी उसी दिन ये बरसात आ गई। तो आज इसकी पेड सर्विस करवाने वाले हैं। ठीक है, दिखा देता हूँ कि कितनी चली हुई है ये। 7689। ठीक है, इतने किलोमीटर चली हुई है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं मोती नगर में VW का सर्विस सेंटर है, वहाँ पे चल के इसकी सर्विस करवाएंगे। देखते हैं हमें कौन अटेंड करता है, क्या क्या इसमें पार्ट रिप्लेस होने लायक है, क्या क्या पार्ट रिप्लेस होंगे। और वैसे तो मैं सोचूंगा कि क्योंकि मेरी गाड़ी देखो कम चलती है, 3 साल होने वाले हैं जून में, और 7600 के समथिंग चली है अपनी गाड़ियाँ। ठीक है, तो मैं वैसे तो कोशिश करूँगा कि मैंने 4-5 पार्ट ही रिप्लेस कराने, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं कराना। मगर वो कुछ फोर्स करेंगे कि सर आप ये करवाना है, या फिर उनके शेड्यूल के हिसाब से अगर कुछ मतलब कि होना है तो वो मैं करवा लूँगा, बाकी मैं उसके अलावा कुछ नहीं कराने वाला। तो चलिए फटाफट से चलते हैं VW के सर्विस सेंटर में। तो ये अपना है शायद से एयर फिल्टर, ये अपना है शायद से कैबिन फिल्टर, ये अपना है वॉशर, ये अपना है इंजन ऑयल, फाइनली अपनी गाड़ी की पोलो की सर्विस हो गई है। 12:30 बजे मैं सर्विस सेंटर में पहुंच गया था, और लगा लो कि 4:30 बजे के अराउंड मतलब कि यहाँ से फ्री हुआ। तो 3-3.5 घंटे के अप्रॉक्स मतलब कि हो गए थे यहाँ, और अपनी गाड़ी की हो गई है सर्विस। आप देख भी सकते हो पीछे खड़ी हुई है अपनी लाल पोलो। ठीक है, अब क्या कॉस्टिंग रही, क्या मैंने पार्ट डलवाए, क्या उन्होंने सजेस्ट करा, कितने का बिल बना, कैसी रही पेड सर्विस, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो अब मैं वो शेयर करता हूँ। तो हुआ क्या था कि मैंने इनसे एक सर्विस नहीं करवाई थी वॉक्सवैगन मोती नगर वालों से। क्यों नहीं करवाई थी एक सर्विस ना, पेड सर्विस, उसका रीज़न बताता हूँ। तो एक्चुअली क्या था कि मेरी पोलो की छत पे पेंट में पैचेस में क्रैकनेस आनी चालू हो गई थी। मैंने वो जाके दिखाया, तो इनके कोई वाइस प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने बोला कि पूरी गाड़ी पेंटेड है। 2 साल में मेरे को नहीं पता कि क्या मतलब कि पूरी पेंटेड कैसे हो जाएगी, कोई अपना मतलब कि कैसे गाड़ी को पेंट करवा देगा। कोई बात नहीं, इन्होंने काम करा, क्लियर कोटिंग कर दी थी, पैचेस अभी भी रह गए हैं थोड़े बहुत, इन्होंने वो सॉल्व नहीं करे थे यहाँ। इसकी वजह से मैंने एक पेड सर्विस इनसे मिस करवा दी थी, यानी कि नहीं करवाई थी। अब पेड सर्विस कराई थी क्योंकि मेरी गाड़ी चली थी 7600,
और 1 साल भी हो गया था, तो 1 साल में इंजन ऑयल आपको रिप्लेस करा देना चाहिए किसी भी गाड़ी का। ज़रूरी नहीं है कि वॉक्सवैगन की है, आपको 1 साल तक, मतलब कि 1 साल में यानी कि आपने पूरा टाइम इंटरवल कंप्लीट कर दिया है या फिर आपकी गाड़ी खड़ी रही है, आपको इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर तीनों चेंज कराने पड़ेंगे। ठीक है, एयर फिल्टर की कंडीशन अगर सही है तो आप देख सकते हो। अब क्या क्या मैंने इसमें चेंज कराया तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई ये रहा टैक्स इनवॉइस। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसमें कि मैंने क्या क्या काम करवाया, क्या कटवा दिया था मैंने उनसे। तो ये था, ये इनकी पेड सर्विस का चार्ज है, ये ऑयल फिल्टर हो गया अपना। ठीक है, ये पेड सर्विस इनकी है 3,000 के अप्रॉक्सी मान लो। और अपना ऑयल फिल्टर है 195 रुपये का। ये इंजन ऑयल है 2700 रुपये का। वॉशर वाइपर की जो बॉटल में पड़ता है 123 रुपये का। ये चैम्बर का नट हो गया 180 रुपये का। और इसके अलावा है इसमें, और उसके अलावा अपना एयर फिल्टर हो गया 350 रुपये का। ये एसी फिल्टर है 950 रुपये का। ये क्लीनर है, शायद से थ्रोटल बॉडी क्लीन करी होगी उन्होंने, तो 474 रुपये का। एंड ये कंज्यूमेबल आइटम है, जैसे कि ब्रेक ऑयल वगैरह या फिर कोई कूलेंट वगैरह थोड़ा सा जैसे कम होता है तो टॉप अप करते हैं तो उसको कंज्यूमेबल में ऐड कर देते हैं। अब फाइनल जो अमाउंट बनी है तो वो बनी है अपनी 7,948 रुपये। तो भाई यही थे सारे पार्ट हैं, इतने का बिल बनाया 8,000 के समथिंग का। और ये अपनी पोलो की पहली पेड सर्विस थी हैं, बाकी की 3 फ्री सर्विस हो चुकी हैं। अब मैंने करवाई थी पहली पेड सर्विस, 8,000 के समथिंग का बिल बनाया। बहुत बंदों का मतलब कि ज़्यादा का भी बिल बन जाता है। ठीक है, तो मैं जब गया वहाँ पर तो उन्होंने मेरे को पानी वानी कॉफ़ी वॉफ़ी पूछा, मैंने मना कर दिया था। एस्टिमेट शेड्यूल के हिसाब से उन्होंने जो बनाया था वो था 13,300 का। अब मैं ये सोच में पड़ गया, मैंने कहा 13,000 का ये इतना पहली सर्विस पे बिल है, तो मैंने कहा आगे तो बढ़ता ही जाएगा। फिर उन्होंने बाद में बोला कि आपकी चौथी सर्विस जो होगी उस पर स्पार्क प्लग और फैन बेल्ट भी रिप्लेस हो गई हैं, क्योंकि उसका भी एक इंटरवल है। तो मैं इतना तो चेंज नहीं कराऊंगा इंटरवल के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से चेंज करा दूंगा। मेन मेरा है कि कंडीशन अगर ख़राब है चेंज कर दो, अगर कंडीशन सही है तो उसे चलने दो। ठीक है, अब बात क्या थी कि फिर मैंने उसमें से कुछ पार्ट कटवा दिए। मैंने कहा कि मैं पार्ट कटवा सकता हूँ ना इसमें से, तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ आप कटवा सकते हो। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आप ये पार्ट रखो, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, चैम्बर का बोल्ट, चैम्बर का वॉशर और इसकी थ्रोटल बॉडी अब क्लीन करा देना। और अगर ब्रेक ऑयल या फिर कूलेंट अगर नीड है टॉप अप करने के लिए तो आप टॉप अप कर देना। उन्होंने कहा दैट्स इट सर। मैंने कहा हाँ जी बस इतना ही। सर्विस पे गाड़ी लगा दी है, सर्विस वगैरह मैकेनिक ने सही करी है। कुछ चीज़ें मैंने उससे पूछी भी थी हैं, तो मतलब कि पढ़ा लिखा था बंदा और अच्छे से काम करा उसने। और इसमें थोड़ी बहुत कंज्यूमेबल आइटम्स भी थी। अब बहुत बंदों को नहीं पता कि कंज्यूमेबल क्या चीज़ होती है। कंज्यूमेबल होती है कि आपकी गाड़ी में जैसे थोड़ा सा ब्रेक ऑयल कम है वो टॉप अप कर दिया, थोड़ा कूलेंट कम है वो टॉप अप कर दिया। ठीक है, या कहीं पे लुब्रिकेशन की ज़रूरत है किसी लैच वगैरह में तो थोड़ी सी लुब्रिकेशन स्प्रे मार दी, या कोई लॉक नहीं है। ठीक है, तो वो कंज्यूमेबल में कवर कर देते हैं। वो ऐसा नहीं है कि ये कोई पार्ट का नाम है, कंज्यूमेबल ऐसी छोटी मोटी चीज़ें कंज्यूमेबल में ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो यही था भाई। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस, क्वालिटी अच्छी थी। वॉश वगैरह मैंने नहीं कराई है। और हाँ एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि आप किसी भी सर्विस सेंटर में जाओ, वॉशिंग एक बार देख लो, क्योंकि मैं वॉक्सवैगन के सर्विस सेंटर में जाता हूँ तो मैं वहाँ पे वॉशिंग नहीं करवाता हूँ। रीज़न बताता हूँ क्योंकि वो क्या काम करते हैं कि क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं वॉशिंग वाले, वहाँ पे किसी भी कंपनी में ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं। अब मैंने जब नई गाड़ी ली थी वॉक्सवैगन की तो मैंने उसमें बोला उनसे, वॉशिंग के लाइन में चला गया था एंड मैंने बोला मेरे को शैम्पू दिखाओगे, कौन सा शैम्पू यूज़ करते हो। तो उन्होंने जब शैम्पू दिखाया तो वो कहता है एक ब्लैक कलर की कैन थी, उसकी कटी हुई थी ऊपर से एंड उसमें उन्होंने पोचा डाल रखा था जिससे हम पोचा लगाते हैं घर में, वो पोचा था। एंड 3M का जो शैम्पू वगैरह हो सकता है कि 3M का यूज़ करते हो शायद से, तो शैम्पू था। शैम्पू बिल्कुल गंदे पानी की तरह, जैसे कि हम पोचा लगाते हैं घर में और वो पानी मिट्टी में गंदा हो जाता है, वैसा पानी था वो। तो वो मेरा देख के हिल गया। मैं तब से वॉशिंग नहीं कराता हूँ गाड़ी की। गाड़ी में सिर्फ पानी लगवा दिया और कपड़ा लगवा के अपनी गाड़ी बाहर निकलवा लेता हूँ। किसी भी ब्रांड की गाड़ी है, किसी भी सर्विस सेंटर में जाओ आप, तो वॉशिंग में एक बार ये जरूर कर लिख लेना अगर आप गाड़ी से ज़्यादा प्यार करते हो। ठीक है, तो भाई यही थी आज की वीडियो। होप करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी आगे। और मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में। सो टिल देन बाय बाय।